आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा का किया सम्मान। ग्राम विकास अधिकारियों का आक्रोश आंदोलन जारी। रुणिता के लिए रवाना हुआ पदयात्रियों का संघ। नायक समाज ने की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत समिति परिसर में धरना दिया जा रहा है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के जिला मंत्री जीवनराम नेहरा ने बताया कि सरकार के साथ पहले भी अनेक स्तर पर वार्ता हुई है तथा उनमें जो लिखित समझौते किए गए उन्हें सरकार ने आज दिन तक लागू नहीं किया, जिस पर मजबूरन दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है। नेहरा ने बताया कि इस बार आर पार के इस आंदोलन में सरकार द्वारा पूर्व में किए गए समझौते के अनुसार मांगों को लेकर लिखित आदेश जब तक जारी नहीं किए जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश आंदोलन के तहत दिए जा रहे धरने पर संरक्षक जुगल किशोर कालेर, शाखा अध्यक्ष गौरव कालेर, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत, मोहनलाल मेघवाल, सुमेर सिंह महिला, महेंद्र सिंह भालोटिया, भंवर सिंह शेखावत, सीताराम स्वामी, जितेंद्र सिंह राठौड़, रामलाल, गोविंद मेघवाल, गजेंद्र सिंह राठौड़, सरदार सिंह काशनिया, नेमीचंद मेघवाल, कमलकांत वेदी, राजेश बेरवाल, गोविंद सारण, सुनीता मीणा सहित अनेक ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। तो ग्राम विकास अधिकारी की संघ की कोई नई मांगे नहीं है, वही मांग है जिनसे सरकार हमारे साथ पिछले 2-3 सालों से 3 बार उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हो चुका है। जिन मांगों पे उन्हीं मांगों के आदेश प्रसारित करवाने के लिए हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हुआ था, निर्धारित समय दिया गया था। उस निर्धारित समय में लिखित आदेश प्रसारित नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 30 जून से आक्रोश आंदोलन पे है और आक्रोश आंदोलन पे हमारा ये नारा है कि नया नहीं न्याय चाहिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमें न्याय चाहिए और ये हमें जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हमारा पंचायत समिति पे धरना है, फिर जिला मुख्यालय पे धरना होगा और फिर भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर स्टेचू सर्कुल पर आमरण क्रमबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे और फिर भी अगर सरकार हमारी बातों पर नहीं ध्यान देती है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती माननीय गांधी स्वराज का सपना देखा था, उन ऐसे महापुरुष की जयंती पे हम बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे। इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों का लिखित आदेश प्रसारित नहीं करती है तब तक आर पार का संघर्ष करेंगे। जय हिंद। ग्राम विकास अधिकारी संघ, जिला चूरू, जिला मंत्री जीवनराम नेहरा। वाल्मीकि बस्ती से न्यू वाल्मीकि पैदल यात्री संघ के तत्वाधान में लोक देवता बाबा रामदेव के धोख लगाने के लिए पदयात्रियों का संघ रुणिता के लिए रवाना हुआ है। पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने संघ को रवाना करते हुए बाबा रामदेव से कोरोना महामारी से आमजन को शीघ्र ही निजात दिलाने एवं लंपी वायरस से गौ माता को निजात दिलाने की मांग अरदास की है। मुकेश सियोता, श्यामलाल सियोता, रामचंद्र बारबासा, विकी सियोता सहित 56 पदयात्रियों का संघ रुणिता के लिए रवाना हुआ है। संघ को रवाना करने के दौरान पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर, दीनदयाल सियोता, मन्नालाल सियोता, विश्वदेव सियोता, लालनाथ उंटालड़, मुकेश गोयल, नितेश बारवासा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज वाल्मीकि बस्ती 6 नंबर बालिका विद्यालय के पास से जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है वहाँ से न्यू वाल्मीकि सेवा संघ आज रामदेवरा पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ है और अभी हम सभी लोगों ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर उस संघ को रवाना किया है और बाबा रामदेव से अरदास करते हैं कि संघ जो पिछले 50 साल से वाल्मीकि बस्ती से जा रहे हैं उसी तरह से निरंतर बाबा रामदेव का सभी समाज के लोगों को, वाल्मीकि बस्ती को हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। यानी कोरोना काल की महामारी के बाद 3 साल बाद अब ये पहली बार कोरोना की बीमारी ख़त्म होने के बाद ये संघ जा रहे हैं। तो मैं बाबा रामदेव से ये अरदास करूँगा कि पैदल यात्रियों को आप शक्ति दे और सभी को आशीर्वाद दे ताकि ये कोरोना जैसी महामारी जड़ से ख़त्म हो। बाबा रामदेव के दर्शन हर साल निरंतर हर कार्यकर्ता, हर आदमी जाकर दर्शन करते रहे। नायक अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान द्वारा उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को मुख्यमंत्री के नाम
ज्ञापन सौंपकर नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। गणेश मंदिर चौराहे से उपखंड कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नायक समाज के लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। ज्ञापन में विधायी जानकारी देते हुए नायक जाति को अनुसूचित जनजाति की समस्त सुविधाएं देने की मांग की गई है। संस्थान अध्यक्ष रतनलाल नायक व सचिव हंसराज नायक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के दौरान सेवानिवृत्त IAS राजेंद्र प्रसाद नायक, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी सीताराम नायक, तनसुख नायक, भवानी शंकर नायक, रवि प्रकाश चिंडालिया, चुन्नीलाल नायक मलसीसर, बनवारीलाल नायक, रामचंद्र बालेरा, बाबूलाल उंटालड़, नानूराम नायक, कृष्णाराम सारोठिया, बाबूलाल मलसीसर, सीताराम नायक, छोटूराम नायक, जीवनराम नायक, टीकूराम, भेराराम, ओम प्रकाश, रामचंद्र, बनवारीलाल, भवानी, राकेश, शिवचरण, प्रहलाद, दौलतराम, कालूराम सहित नायक समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। कि हमारी जाति गजट के अंदर नायक है और नायक को ऑलरेडी ही जनजाति यानी ST में रखा गया है। किसी तकनीक के खराबी के कारण या किसी परिंदे की मंशा के कारण या सरकार की किसी मंशा के कारण उसको नायिका किया गया ताकि हमें जनजाति का प्रमाण पत्र न मिले। हमारी मांग है कि उस नायक जाति के आगे जो नायिका उसको हटा के और हमें ही जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। मूल मुद्दा हमारा यही है और इसी के साथ हमने ये SDM साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है SDM साहब के मार्फत से कि हम नायक समाज के सभी राजस्थान के लोगों ने, सभी तहसील हेडक्वार्टर पर ये ज्ञापन दिए सभी लोगों ने आज, कल और परसों 3 दिनों में। तो आगामी 30 तारीख को हम जयपुर जाएंगे और जयपुर सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी और उस वार्ता में हमारा क्या परिणाम निकले, हमें अनुसूचित जनजाति में ले या न ले, इनके बाद हमारी रूपरेखा तैयार होगी। इसलिए मैं इसी ही ज्ञापन के जरिए सरकार को भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि सरकार अपनी कमर कस ले। नायक अब जाग चुके हैं, नायक अपना हक लेके रहेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये सरकार का जब गजट तैयार हुआ था सन 1950 में, तब ही से ही हम ST में थे। अब किसी ने ये हटा के किसी ने नायिका बना दिया, किसी ने नायकड़ा बना दिया, किसी ने ननाना, किसी ने चोली का नायक, जैसे जैसे जिस प्रांत में जिस नाम से पुकारा जाता था, जैसे खातिर के बेटे को खातिर, सुनार के बेटे को सुनार, वैसे पुकारा जाता, वैसे ही वो पुकारते थे। लेकिन नायक, हम नायक एक हैं और जो नायक हैं वो ST में हैं। इस जय हिंद, जय भारत के माध्यम से पूरे देश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नायक समाज के साथ में न्याय नहीं किया गया है। हम लोग बेसिकली कोई काम ऐसा नहीं किया जो अनटचेबल हो। हम फौज में थे राजा महाराजाओं की, तो उन्होंने हमें नायक टाइटल दिया गया है और वो कालांतर में जाकर के नायक बन गया है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं किया गया। कहीं पर नायकों को कह दिया कि आप SC हैं, कहीं पर आप कह दिया कि आप ST है, कहीं पर कह दिया आप OBC है। तो मैं आप लोगों से निवेदन, आपके थ्रू निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए और हमें ST का प्रमाण पत्र जो पहले दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है उसको दिया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हम हिंदुस्तान में करीबन 90 लाख नायक हैं और मेरा पूरे हिंदुस्तान के नायकों से कांटेक्ट है। मुझे गुजरात में बुलाते हैं, मुझे MP में बुलाते हैं, मुझे महाराष्ट्र में बुलाते हैं, दिल्ली, हरियाणा सब जगह पर है। लेकिन तो हमारी ये मांग है कि हमें, जो हम ST है, तो हमें सिर्फ ST का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। एक और निवेदन है मेरा, आप सब मैंने भी कहा है कि हमको जो DNT में है, DNT में नायक हैं, सासी हैं और बाकी जनजाति है, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। MP में इनको अति पिछड़े जो लोग हैं उनको 11% रिजर्वेशन है। मैं मांग करता हूं नायकों को और इनके बाकी जो DNT की है उनको सेपरेटली 9% रिजर्वेशन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का सदस्य मनोनीत करने पर सुमेरु कॉम्प्लेक्स में साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा का सम्मान किया गया। वास्तुशिल्पी शंकर सामरिया के सानिध्य में यज्ञाचार्य ओम प्रकाश तोनवाल द्वारा संचालित कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमेरु कॉम्प्लेक्स प्रबंध समिति के अध्यक्ष यूनुस खान ने की। इस अवसर पर सुमेरु कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदार एवं गणमान्य जनों ने डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा का पुष्पहार से अभिनंदन करते हुए उनकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आभार व्यक्त किया।
अपने अभिनंदन समारोह में डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने कहा कि अकादमी के माध्यम से दीर्घकाल से बंद पड़ी साहित्यिक गतिविधियों को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु वे पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। कच्छावा ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और उसे प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने के लिए भी वे इस माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस अवसर पर समिति की सचिव गंगा सोनी, फिल्म निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ बुर्डक, एडवोकेट पूनम चंद सोनी, आमिर छिंपा, पंडित गोपाल भार्गव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में रवि लाखन, मांगीलाल भार्गव, गणेश सोनी, हेमंत जांगीड़, महेश शर्मा, राजेंद्र वेदी, मनोज खेरिया, दीपक गहलोत, नंदकिशोर सेन, शाहरुख खान, मकसूद, शकील, साजिद, सोनू, बाबू छिंपा, मूलचंद नाई, वेद प्रकाश आदि उपस्थित थे। संचालन ओम प्रकाश तोनवाल ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में मने सदस्य बनाने खातिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत और बी डी कला साहब का आभार व्यक्त करूँ और उनके साथ जगह भी लोग मैंने आज ये कार्यक्रम में सहयोग दियो मांग सबको मैं आभार व्यक्त करूँ। आज विशेष रूप से जो हमारा ऑफिस है सुमेरु कॉम्प्लेक्स फिर मैंने सगला मिलकर जो सम्मान दियो इस सम्मान से हमारी जिम्मेवारी बढ़ी है। मैं मानूँ कि मैं दुगने वेग हूँ अब हमारे जो मैंने जिम्मेवारी दी गई है तो जिम्मेवारी में निर्वहन कर सकूँ ना। आप सगला लोग आज के कार्यक्रम में जगह भी लोग मेरा सम्मान मैंने आया मांग सगला लोग मैं आभार व्यक्त करूँ। साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा का चयन होना हमारे शहर के लिए तो गौरव की बात है ही है। राजस्थान सरकार को भी शायद ज़रूर कुछ न कुछ घनश्याम जी द्वारा योजनाएं, कार्यकलाप, कला, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान मिलेगा। इसके लिए हम माननीय अशोक जी गहलोत का आभारी हैं। कॉम्प्लेक्स में जो स्वागत समारोह रखा गया है डॉक्टर घनश्याम नाम जी कच्छावा का, राजस्थान सरकार द्वारा इनको कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व विभाग में बढ़िया काम करने के लिए इनका चयन हुआ है। राजस्थान सरकार व यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत आभार और मैं घनश्याम जी कच्छावा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनका पूरे राजस्थान में 8 व्यक्तियों में इनका सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद।